नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के आओ दोहराए से संबंधित प्रश्न करेंगे। इससे पहले के प्रश्न हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के बारे में पढ़ा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी पाठ के पार्ट 1 में उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए आओ दोहराए से संबंधित प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। ये हमें संधि दी गई है, हमें इनका संधि विच्छेद करना है। जैसे सद्वानी, सद्वानी का क्या बनेगा? सत्य जमा वाणी। ठीक है। भगवत भक्ति, इसका क्या बनेगा? भगवत जमा भक्ति। उन्नति, उन्नति का संधि विच्छेद होगा उत् जमा नति। संवाद, इसका संधि विच्छेद सम जमा वाद। शोषण, शोषण का बनेगा शोष जमा न। ठीक है। इसकी अगर आप इस व्यंजन संधि की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने पाठ 17 सोना में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके वह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में संधि कीजिए। प्रजमा मान, परमाण, ये वाला न में बदल जाएगा। सम जमा रक्षक, संरक्षक, इस म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर लिया गया है। ठीक है। सम जमा मति, सम्मति। शरद जमा चंद्र, शरद चंद्र। तत् जमा अनुसार, तदनुसार। ठीक है। ये सभी नियम हमने पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, सोना पाठ में, और उससे पहले भी हम व्यंजन संधि को पढ़ चुके हैं। तो आप डिटेल वीडियो वहाँ जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको ये किस तरह से बने हैं उसका नियम आपको समझ में आ जाए। नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पूजना, पूजना से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो क्या बनेगा? पूजा। सुगम से सुगमता, भक्त से भक्ति, निपुण से निपुणता। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरिए। जो ये खाली स्थान है वहाँ पर हमें सर्वनाम शब्द लिखना है। सर्वनाम आपको पता ही है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, वे, हम, उनको। ठीक है, इस तरह से। मेरे पिताजी बाहर गए हैं, डैश आते ही होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? वे आते ही होंगे। पिताजी के स्थान पर हमने क्या शब्द यूज़ कर लिए, क्या शब्द प्रयोग में किया है? वे। वे क्या है? सर्वनाम शब्द। मैं अपना काम डैश करता हूँ। अपने लिए आप कौन सा सर्वनाम यूज़ कर रहे हैं? खुद या स्वयं, कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ या मैं अपना काम खुद करता हूँ। दीवार के ऊपर डैश बैठा है। दीवार के ऊपर कोई बैठा है। रास्ते में डैश खा लेना। रास्ते में कुछ खा लेना। डैश करोगे, डैश भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द से कीजिए। दोबारा देखते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये जो खाली स्थान है इसकी पूर्ति हमें मोटे वाले काले शब्दों, ये वाले शब्द जो भी हैं, इनके विलोम शब्द से करना है, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है। पाकिस्तान ने भारत की मैत्री का जवाब डैश से दिया। मैत्री होता है मित्रता। ठीक है। तो मैत्री का जवाब किससे दिया? अमैत्री से, अमैत्री से। हमें मनुष्य में गुण देखने चाहिए, डैश नहीं।
गुण का उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा, अवगुण। सबल मनुष्य डैश की सहायता करता है, सबल मनुष्य निर्बल की सहायता करता है। राम ने चुस्ती से काम लिया और श्याम ने डैश से, कि राम ने चुस्ती से काम लिया और श्याम ने सुस्ती से। शीला परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई और राधा परीक्षा में डैश हो गई। शीला परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई यानी कि पास हुई, और राधा परीक्षा में उत्तीर्ण का उल्टा क्या होगा, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गई वो। ठीक है। नीचे दिए वाक्यों में प्रयुक्त मोटे काले पदों की जगह उपयुक्त समस्त पद प्रयुक्त कीजिए। ये जो मोटे काले शब्द हैं, पद हैं, इनकी जगह पे हमें समस्त पद करना है, समस्त पद का प्रयोग करना है। नदी की जल की धारा देखकर मन प्रसन्न हो उठा, तो हम नदी की जल की धारा की जगह हम क्या लिख देंगे, जलधारा। नदी की जलधारा देखकर मन प्रसन्न हो गया या हो उठा, उठा लिख लीजिए, जो ऊपर दिया गया उसी तरह हमें लिखना है। ठीक है। चंद्र है शिखर पर जिसके कैलाश पर विराजमान है। चंद्र है शिखर पर जिसके, इसके लिए हमने क्या पद यूज किया, चंद्रशेखर, ये इसका समस्त पद है। ठीक है। चंद्रशेखर कैलाश पर विराजमान है। वन के मानुष ने शहर में आतंक मचा रखा है। वन के मानुष की जगह हमने क्या समस्त पद प्रयोग में किया, वन मानुष, कि वन मानुष ने शहर में आतंक मचा रखा है। भीष्म ने जीवन पर्यंत विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली, तो जीवन पर्यंत का क्या होगा, भीष्म ने आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली। मैंने प्रधान है जो आचार्य से 3 दिन का अवकाश मांगा, तो प्रधान है जो आचार्य, इसका क्या होगा, मैंने प्रधानाचार्य से 3 दिन का अवकाश मांगा। हमें अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो इसमें अमीर और गरीब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, समस्त पद, हमें अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये जो अभी हमने सभी उदाहरण करे, ये समास से संबंधित हैं। समास में एक समस्त पद होता है और एक विग्रह होता है। जो हमने ये वाला लिखे हैं, ये वाले जैसे प्रधानाचार्य, आजीवन, ये सभी क्या हैं, समस्त पद हैं। ठीक है। लेकिन जब इनका विग्रह किया जाता है तब कैसे लिखा जाएगा, अमीर गरीब का विग्रह क्या होगा, अमीर और गरीब। प्रधानाचार्य का विग्रह क्या होगा, प्रधान है जो आचार्य है। आजीवन का जीवन पर्यंत। ठीक है। उसी तरह से वन मानुष का वन के मानुष। चंद्र है शेखर पर जिसके, ये क्या है, विग्रह है, और इसका समस्त पद क्या बनेगा, चंद्रशेखर। जल की धारा, जल की धारा क्या है, ये विग्रह है, और इसका समस्त पद क्या है, जल धारा। ठीक है। तो ये समास के ही प्रकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आओ लिखें। आपने पहली बार अंतर्विद्यालयी भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को ईमेल कीजिए। नीचे दी गई जगह में इस ईमेल के मुख्य विचार बिंदु लिखिए। आपको अपने मित्र को ईमेल करना है। आपने भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, तो आप अपनी वो खुशी जो है अपने मित्र से बांटना चाह रहे हैं, वो भी ईमेल के माध्यम से। तो हमें उसी तरह से लिखना है, ईमेल के मुख्य विचार बिंदु। ठीक है। जैसे पहले हम भेजने वाला, ठीक है, जैसे कि सेंडर, जो भेज रहा है कोई चीज़, कोई भी मैसेज। ठीक है। जैसे भेजने वाला कौन है, ramesh@yahoomail.com। ठीक है। और लेने वाला यानी रिसीवर mohan@gmail.com। और दिनांक लिख दीजिए आप, जिस दिन की भी
वो आप पत्र लिख रहे हैं, जिस दिन का भी आप मेल लिख रहे हैं। और यहाँ पर समय डाल दीजिएगा, जैसे रात्रि 8 बजे। अब रिसीवर कौन था? आपका मित्र मोहन। ठीक है, तो प्रिय मित्र मोहन, संदेश क्या है आपका? मित्र, पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय में अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता में अलग अलग पाठशालाओं से आए बच्चों ने भाग लिया था। भाषण प्रतियोगिता का विषय दहेज प्रथा की समस्या थी। मैंने अपने विद्यालय की ओर से एक प्रतिभागी के रूप में भाग लिया था। मैंने इस प्रतियोगिता की तैयारी बहुत अच्छी तरह से की थी। मैंने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मैं आत्मविश्वास से भर गया, कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। मुझे इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं अपनी इस खुशी को तुम्हारे साथ बांटना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें ईमेल कर रहा हूँ। यदि तुमने भी किसी ऐसी प्रतियोगिता में भाग लिया हो तो मुझे ईमेल द्वारा ज़रूर बताना। तुम्हारा मित्र रमेश। ठीक है, तो इस तरह से आपने ईमेल के माध्यम से अपने मित्र को पत्र मैसेज लिखना है। ठीक है, तो ये आपको प्रारूप बता दिया गया है, आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये था पाठ 20 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।